अस्सलाम वालेकुम। पिछले के लेक्चर में दो वीडियो देख चुके हैं लोग। दो लेक्चर मतलब समाप्त हो चुका है, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप नहीं देखे तो वहां से जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आगे जो आज पढ़ाने वाले हैं वो आपको समझ में आए। पिछले लेक्चर में ये जो था पीछे वाला, ये यहाँ से स्टार्ट किए थे फर्स्ट लेक्चर से, ये इतना पढ़ाए थे एक तरफ का, जो नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। और सेकेंड लेक्चर में हमने ये पूरा क्या कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब आज के क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। उसके आगे जो लेक्चर 2 में पढ़े हैं उसके आगे पढ़ेंगे लोग। लेक्चर 2 नहीं देखे, 1 नहीं देखे तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का इसमें सिफत और मौसूल के बारे में पढ़ना है। और जो इसमें नकरा की किस्में थी उसमें से एक बाकी था। बोले थे कि इसमें नकरा की 10 अक़साम होते हैं और उस 10 अक़साम में से हम लोग यहाँ तक 9th और 10th तक 3 अक़साम पढ़ना था, जिसमें से 2 अक़साम पढ़ चुके थे लोग। और 3rd अक़साम पर हम लोग है वहाँ से आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यहाँ से। चलिए बात करते हैं हम इसमें मुस्तक का, कि इसमें मुस्तक आखिर होता क्या है। किसके बारे में पढ़ेंगे आज, इसमें मुस्तक। सबसे पहला हमारा यही टॉपिक है कि इसमें मुस्तक क्या होता है और इसके बारे में हम जानेंगे आसानी से। देखिए पहले आपको दिखा दे जो हम बनाए हुए यहाँ पे है इसमें मुस्तक, अपने हाथ से बनाए हुए हैं। इसमें डिफिनेशन कर रहा है, ऐसा इसमें जो मस्दर से बना हो। किस चीज़ से बना हो, मस्दर से बना हो। अब हम समझा रहे हैं मस्दर का है, अब कैसे बनाओ। जैसे इसमें मस्दर में हम अगर कहेंगे लिखना, क्या बोले, लिखना, ये क्या है, लिखना वर्ब है ना, वर्ब है ना, उसी को मस्दर बोलते हैं। और उसमें मस्दर वह अल्फाज होता है जो इसमें मस्दर से बनता है, यानी कि वर्ब से बनता है। तो वर्ब से जो अल्फाज बनेगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वर्ब से जो नया अल्फाज बनता है उसी को इसमें मस्दर कहते हैं। जैसे लिखना से क्या क्या बन सकता है, तो लिखना से लिखने वाला बन सकता है, या लिखाई बन सकता है। लिखना से ही नहीं आया लिखाई, या फिर लिखावट, लिखावट, ये जो लिखावट, यानी कि इसमें मुस्तक वह अल्फाज होता है जो वर्ब से बनता है। वर्ब से जो अल्फाज बनेगा ना उसी को हम इसमें मस्दर कहते हैं। जैसे लिखना से लिखाई, लिखना से ही नहीं बन रहा है, वर्ब से ना बन रहा है लिखाई, या फिर लिखावट, ये किस चीज़ से बन रहा है, वर्ब से बना है, तो इसको हम इसमें मस्दर बोलेंगे। लिखाई भी वर्ब से बना है तो इसके इसमें मस्दर बोलेंगे। अगर इसी लिखाई से, लिखना से हम लिखने वाला भी हो सकता है कि नहीं, लिखने वाला, लिखने वाला, यहाँ तक ये जो है इसमें मस्दर है। और इसमें मस्दर में हम क्या बताए हैं, इसमें मस्दर में क्या बताए हैं कि जो वर्ब से बनेगा उसी को इसमें मस्दर कहते हैं, इसमें मुस्तक कहते हैं। जैसे लिखना से लिखाई, लिखावट और लिखने वाला, ये जो यहाँ पे लिखाई है, लिखावट है, लिखने वाला है, ये तीनों क्या है, इसमें मुस्तक है, जो कि लिखना से बना हुआ है, यानी वर्ब से बना हुआ है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर दिखाई दे, कोई भी लफ्ज़ अगर आए जो कि किसी न किसी वर्ब से बना हो, तो उसी को इसमें मुस्तक कहते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, ये सब जो आ रहा है वो सब क्या है, इसमें मुस्तक है। हो गया इसमें मुस्तक। अब हम बात करते हैं इसमें सिफत और मौसूल के बारे में बात करते हैं। पिछले लेक्चर 2 में हम बता चुके हैं कि इसमें सिफत कहते किसको है, इसमें सिफत किसको कहते, ये बता चुके। और इसमें मौसूल के बारे में बताना, दोनों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें सिफत क्या होता है ना, किसी भी शख्स की, मतलब इसमें की, इसमें हम बताए थे कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को क्या बोलते हैं, उसी को हम इसमें बोलते थे। तो वहाँ पे इसमें सिफत हम देखेंगे कि इसमें सिफत क्या होता है। किसी भी शख्स का या किसी चीज़ की, अगर कोई शख्स का हम गुण के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, कोई शख्स बुरा है, अच्छा है, या कोई चीज़ है वो कैसी है, बुरी है, अच्छी है, ख़राब है, पुरानी है, नई है, ये सब जो है ना, नई, पुरानी, ख़राब, बुरा, ये सब इसमें सिफत होता है। और जिसके बारे में बताई जाती है, मतलब जिसके गुण के बारे में बताई जाती है, उसको मौसूल बोलते हैं। चलिए यहाँ पे समझिए अच्छा से, सिफत के बारे में समझना है, सिफत के बारे में समझना है, सिफत क्या होता है, और एक समझना है मौसूल के बारे में। मौसूल के बारे में, कितने, मौसूल के
बारे में हमको क्या करना है, आज पता करना है। तो देखिए सिफत क्या होता है, वह अल्फाज जिससे किसी भी शख्स का अच्छाई बुराई जाहिर होता है उसको इसमें सिफत कहते हैं, और जिसकी अच्छाई या बुराई की जाती है उसको मौसूल बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे ज़हीन लड़का, क्या बोले, ज़हीन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ज़हीन लड़का, यहाँ पे हम बोले हैं ज़हीन लड़का, तो यहाँ पे लड़का है, लड़का है, और लड़का के बारे में क्या बता रहा है, कैसा लड़का है, तो ज़हीन लड़का है। यानी लड़का का यहाँ पे क्या बता रहा है, गुण बताया जा रहा है ना कि लड़का कैसा है, तो ज़हीन है, जाहिल है। तो यहाँ पे ये जो ज़हीन आया है ये इसमें सिफत हो जाएगा, क्या है कि इसका अच्छाई बता रहा है, अब बुराई बता रहा है या अच्छाई बता रहा है, किसका, लड़का का। तो जिसका अच्छाई या बुराई बताता है ना, तो जिसका अच्छाई बुराई के बारे में बात होती है, अब किसके अच्छाई या बुराई के बारे में बात हो रही है, तो लड़का का। तो यहाँ पे लड़का इसमें मौसूल हो जाएगा, और क्या अच्छाई या बुराई इसकी बता रही है, तो ज़हीन लड़का है, कैसा है, तो ज़हीन है। तो यहाँ पे ज़हीन क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे अच्छी किताब, अच्छी किताब। अब आप ही बताइए यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किताब के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो किताब होगा ये मौसूल होगा, और किताब के बारे में क्या बताया जा रहा है, किताब की अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है कि किताब कैसा है, तो अच्छी है। तो यहाँ पे अच्छी जो है ना, अच्छी ये अच्छी इसमें सिफत हो जाएगा। इसमें सिफत होता ही है, किसी भी शख्स का या चीज़ का आप उसका अच्छाई बुराई या तादाद के बारे में बताइएगा, उसी को इसमें सिफत कहते हैं। और जिसका अच्छाई बुराई या तादाद बताई जाती है उसको मौसूल बोलते हैं। ये तो रहा कि हम अच्छाई बुराई को जाहिर करें। अब तादाद के बारे में बोले हैं, तो जैसे हम बोलेंगे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पे हम जो लिखे हुए 2 मीटर कपड़ा, पहले आप ही बताइए यहाँ पे बात किस चीज़ का हो रहा है, कपड़ा का हो रहा है, और कपड़ा का यहाँ पे तादाद बताया जा रहा है कि कपड़ा कितना है, बताया जा रहा है ना, कपड़ा कितना है, तादाद बताया जा रहा है, तो 2 मीटर। तो जो 2 मीटर ये है ना, ये इसमें सिफत हो जाएगा। अभी 2 मीटर किसके बारे में बताया जा रहा है, कपड़ा के बारे में, तो यहाँ पे कपड़ा जो है इसमें मौसूल हो जाएगा। ठीक है, आपको डिफिनेशन यहाँ पे दिख लीजिए अच्छा से, यहाँ पे कहाँ गया, वह अल्फाज, इसमें सिफत का है, वह अल्फाज जिससे किसी की अच्छाई बुराई या तादाद जाहिर हो वह इसमें सिफत कहलाता है, और जिस इसम की अच्छाई बुराई या तादाद के बारे में बात की जाती है, बात होता है, वह इसमें मौसूफ कहलाता है, मौसूल कहलाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे गंदा कपड़ा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है गंदा कपड़ा, तो यहाँ पे जो गंदा है, गंदा ये सिफत हो जाएगा, क्या कि अच्छाई बुराई यही ना बता रहा है कि गंदा कैसा है, गंदा है कि बुरा है, खराब है, कैसा है, तो गंदा है, तो गंदा इसमें सिफत हो जाएगा। और किसके बारे में बताया जा रहा है, तो कपड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि कपड़ा जो है वो गंदा है। तो बोले हैं जिसके बारे में बताया जाता है ना, जिसकी अच्छाई बुराई, उसी को मौसूफ कहते हैं। तो कपड़ा के बारे में बताया जाता है, यहाँ कपड़ा क्या आ जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ट्रिक भी है इसमें मौसूल पहचाने का, इसमें सिफत पहचाने का ट्रिक है। जैसे कितना है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना है, ट्रिक यही है, कितना है और कैसा है। तो कितना है मतलब 2 मीटर ये क्या है, इसमें सिफत है। 5 लीटर ये तादाद को जाहिर कर रहा है ना कि कितना है, 5 लीटर है, तो ये इसमें सिफत है। चाहे अगर इसमें सिफत पहचाना होगा तो ये ट्रिक देख लेंगे कि कैसा है। अगर किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो कैसी है, तो अच्छी लड़की, खराब लड़की, तो जो अच्छी खराब ये आ रहा है ना, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें सिफत हो जाएगा। और जिसके बारे में बात हो रहा है लड़की की, तो यहाँ पे लड़की इसमें मौसूफ हो जाएगी। इतना बात क्लियर है। इसमें मुस्तक किसको कहते हैं और सिफत किसको कहते हैं और मौसूल किसको कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग इसमें अलम किसको कहते हैं। चलिए पहले देख ही लीजिए किसको कहते हैं, छोड़िए पहले हम समझाते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे, अच्छा से दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं ना, यहाँ से काहे रे
यहाँ तक हो गया। इसमें मुस्तक क्या होता है, सिफत क्या होता है और मौसूल क्या होता है। अब हम जानेंगे इसमें अलम के बारे में कि इसमें अलम क्या होता है। और ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ना इसमें अलम के जो 4 अक़साम पढ़ाएंगे आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन तो आइबे करता है हमेशा, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पढ़ेंगे इसमें अलम किसके कहते हैं और इसमें अलम के बारे में जानेंगे इसमें अलम क्या होता है। इसमें अलम पर थे और बात कर रहे थे इसमें अलम क्या होता है। इसमें अलम जो है वह असल नाम होता है, किसी भी शख्स का वह असल नाम होता है जो पैदाइश के वक्त रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा पैदा होता है और पैदाइश के वक्त जो नाम उसका रखा जाता है ना उसी को इसमें अलम बोलते हैं। इसमें अलम किसको बोलते हैं, तो इसमें अलम वह असल नाम होता है जो किसी शख्स के पैदाइश के वक्त रखा जाता है। किस वक्त रखा जाता है, पैदाइश के वक्त जो नाम रखा जाता है ना किसी बच्चा का, कोई शख्स है उसका जब पैदा हुआ है तो पैदाइश के समय उसका जो नाम रखा जाता है उसी नाम को हम इसमें अलम बोलते हैं। और कोई पूछे इसमें अलम क्या होता है, तो इसमें अलम वह असल नाम होता है जो किसी शख्स के पैदाइश के वक्त रखा जाता है। पैदाइश के वक्त रखा जाने वाला नाम ही क्या कहलाता है, इसमें अलम कहलाता है। जैसे किसी का अगर नाम साहिल है तो ये साहिल क्या है, इसमें अलम है। और हम हामिद की बात करते हैं, हामिद, ये सब क्या है, इसमें अलम है। यानी कि जिस नाम को पैदाइश के वक्त रखा जाता है उसी नाम को हम इसमें अलम बोलते हैं। अब इसमें अलम के अक़साम भी है, अब बारी बारी से करके सबका अक़साम देखेंगे। पहले आपको जो नोट्स बनाए वो एक बार दिखा दें। देखिए यहाँ पे बताए हैं, इधर यहाँ पे ये वाला नहीं है, हाँ यहीं पे नीचे है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये इतना जो दिखाई दे रहा है ये वाला का किए हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसको लेक्चर 2 में ख़त्म कर दिए हैं। ये लेक्चर 3 है। अगर आप नहीं देखे हैं ना लेक्चर 1 और 2 तो जाकर वहाँ से देखिए ताकि ये पीछे का सब समझ में आए, तब लेक्चर 3 को देखिए यहाँ से। चलिए अब छोड़िए, यहाँ से देखिए इसमें अलम अभी बताए हैं कि क्या होता है। देखिए इसका डिफिनेशन खुद लिखे हुए है, वह असल नाम जो किसी शख्स या चीज़ के पैदा होने या वजूद में आने के वक्त रखा जाता है। वजूद में आने के वक्त रखा जाता है मतलब पैदाइश के टाइम जो नाम रखा जाता है उसी को इसमें अलम बोलते हैं। जैसे खालिद, साहिल, हामिद वगैरह, ये सब क्या है, असल नाम है। और वो असल नाम होता है ना जो पैदाइश के टाइम, जो किसी भी शख्स का पैदाइश के टाइम जो नाम रखा जाता है उसी को इसमें अलम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अलम का अक़साम देखिए। पहला में है खिताब, उसमें हमको पढ़ना है। उसके बाद लक़ब के बारे में पढ़ना है। तो खिताब पहले देख लीजिए डिफिनेशन, उसके बाद समझा देते हैं। खिताब में लिखा हुआ है वह नाम जो किसी शख्स को हुकूमत या किसी बादशाह की तरफ से इज्जत के लिए दिया जाता है। मतलब अगर कोई शख्स कोई अच्छा काम करता है, ठीक है, अगर अच्छा काम करता है तो किसी हुकूमत के तरफ से, मतलब बादशाह के तरफ से, किसी हुकूमत के तरफ से उसको जो नाम दिया जाता है ना, कोई शख्स का नाम कुछ पड़ जाता है, बादशाह दे देता है या किसी हुकूमत की वजह से मिल जाता है तो उसी नाम को हम खिताब बोलते हैं। खिताब भी तो नाम ही ना है, खिताब भी नाम होता है, लेकिन वह नाम होता है जो पैदाइश को वक्त नहीं रखा जाता। पैदाइश को वक्त रखा जाने वाला नाम को इसमें अलम बोलते हैं। खिताब वह नाम होता है जो किसी शख्स को किसी बादशाह की तरफ से मिलता है या कोई हुकूमत की तरफ से उसको मिलता है। कब मिलता है, जब कोई अच्छा काम करेगा तभी ना मिलेगा, तो उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, खिताब बोलते हैं। और लक़ब क्या होता है, तो ऐसा नाम जो किसी खूबी की वजह से आवाम में मशहूर हो जाता है उसी को हम लक़ब बोलते हैं। लक़ब किसको बोलते हैं, ऐसा नाम। ये सब जो इसमें अलम के क्या है, अक़साम है। यहाँ पे जो लक़ब दिखाई दे रहा है या इसका डिफिनेशन देखिए, ऐसा नाम जो किसी खूबी की वजह से अवाम में मशहूर हो जाता है, जैसे कलीमुल्लाह, बबाए उर्दू, ये सब क्या है, खिताब और लक़ब है। चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा 2 मिनट में, उसके बाद में आगे आपको हम लेकर चलते हैं। क्या क्या हम सीखे, क्या क्या देखे थे, खिताब और लक़ब क्या होता है, यही ना देखे थे। चलिए बात करते हैं हम खिताब क्या होता है। खिताब और एक पढ़ना है हमको लक़ब के बारे में। तो खिताब में हम बताए हैं वह नाम जो बादशाह के तरफ से दिया जाता है या कोई हुकूमत के तरफ से मिलता है। किसके तरफ से मिलता है, तो बादशाह, कोई बादशाह किसी शख्स का नाम दे दिया या फिर कोई हुकूमत के तरफ से जो नाम मिलता है ना किसी शख्स को, उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, खिताब बोलते हैं।
अब बात करते हैं हम खिताब के बाद लक़ब के बारे में जानेंगे। क्या होता है लक़ब, लक़ब लक़ब लक़ब, ठीक है। लक़ब क्या होता है? लक़ब भी तो नाम का ही है, इसमें अलम का नहीं अक़साम है, बताए ना। इसमें अलम का अक़साम होता है, खिताब है, लक़ब है। तो लक़ब वह किसी भी शख्स का वह नाम होता है जो किसी खूबी की वजह से पड़ जाता है, और वहीं लोगों में क्या हो जाता है, आवाम में क्या हो जाता है, समाज में, आवाम का मतलब समाज में क्या हो जाता है, मशहूर हो जाता है। उसी नाम को हम लक़ब बोलते हैं। लक़ब किसको बोलते हैं? वह नाम जो किसी खूबी की वजह से पड़ता है। किसकी वजह से पड़ता है? खूबी की वजह से, खूबी की वजह से। जो नाम जो अगर किसी शख्स का कोई नाम पड़ जाए, वो भी खूबी की वजह से, उसके अंदर कोई खूबी है, कोई क्वालिटी है, और उसकी वजह से कोई नाम उसको मिल जाए, और वहीं क्या हो, आवाम में मतलब कि समाज में मशहूर हो जाए ना, उसी नाम को हम लक़ब बोलते हैं। अब लक़ब, खिताब और लक़ब के बाद आपको हम दिखा दे रहे हैं, इसका दो और होता है। इसमें अलम का दो अक़साम बता दिए, खिताब और लक़ब। दो और होता है, एक होता है उर्फ़ और दूसरा होता है कुन्नियत। क्या होता है? एक होता है उर्फ़। अब उर्फ़ कह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि उर्फ़ क्या होता है। उर्फ़ वह नाम होता है जो किसी को मोहब्बत या तारीफ़, नफ़रत, मोहब्बत या नफ़रत की वजह से क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। जैसे घर के लोग नहीं होते हैं या गांव के दोस्त वगैरह छोटे वगैरह होते हैं, तो किसी को ऐसे चिढ़ाने लगते, उर्फ़ वगैरह दे देते। उर्फ़ उसको क्या बोलते हैं? उर्फ़ बोलते हैं, जो नाम दे देते हैं। जैसे कल्लू, कोई मोटा ताजा है तो उसको नहीं बोलता है गोलू, ऐसे। चाहे किसी को ऐसे चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता है, सब गोलू, कालू, मोटू, छोटू, बड़े, ऐसे घर के लोग नहीं बोलते हैं। या दोस्त वगैरह में होता है, कहता है कलुआ, और कोई ज़्यादा काला लड़का है ना तो उसको बोलता है सब कलुआ, या मोटा है तो उसको बोलता है सब गोलू, मोटू। ये जो नाम है, जो किसी भी शख्स को मोहब्बत से या नफ़रत की वजह से कोई दोस्ती रख दे या घर के लोग रख दे, तो उसी नाम को हम उर्फ़ कहते हैं। उर्फ़ क्या होता है? उर्फ़ वह नाम जो होता है जो मोहब्बत या नफ़रत की वजह से रखा जाता है। किसके वजह से रखा जाता है? मोहब्बत या नफ़रत की वजह से। नफ़रत, मोहब्बत या नफ़रत की वजह से जो किसी शख्स का नया नाम पड़ जाता है, उसी नाम को हम उर्फ़ बोलते हैं। उर्फ़ जैसे दोस्त वगैरह में नहीं होता है, बताए नहीं, जैसे गोलू, कालू, मोटू, ये सब क्या है? उर्फ़ है, नाम है ना। किसी शख्स का नाम ना है, गोलू बोलता है लोग, मोटू, छोटू, ये सब। तो ये जो सब नाम होता है ना, इसको हम उर्फ़ बोलते हैं, जो कि मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मिल जाती है। उसके बाद एक और है इसमें अलम का अक़साम, जो कि है कुन्नियत। और ये जो इसमें अलम के अक़साम है, इसमें अलम के जो अक़साम पढ़ा रहे हैं, इसमें से हर एक साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसमें अलम से, अइबे करता है कि खिताब दे देगा या लक़ब के बारे में, या उर्फ़ या कुन्नियत। ये चारों में से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, हमेशा पूछता है। अब बात करते हैं हम कुन्नियत क्या होता है। वह नाम जो माँ बाप, कुन्नियत क्या होता है? वह नाम जो माँ बाप या फिर बेटी की नसीहत से रखा जाता है, उसी नाम को हम कुन्नियत बोलते हैं। समझ में नहीं आया होगा? ज़रूर आएगा। देखिए, अगर कोई शख्स है, उसके पिता का नाम है और उसी नाम पर आधारित, मतलब उसी के नाम के जैसा या उसके नाम को मिलाकर जो नाम रखते हैं, उसी को कुन्नियत बोलते हैं। खुद हमारे ही क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है समीर रहमान, ऐसे ही नाम है, समीर रहमान ही शायद नाम है। तो समीर उस लड़का का नाम है और रहमान जो है उसके अब्बू का नाम है, यानी उसके अब्बू के नाम पर क्या किया गया, उसका नाम रख दिया गया है। तो ऐसे नाम को हम कुन्नियत बोलते हैं। जैसे अबू हनीफ़ा नाम सुने होंगे, अबू हनीफ़ा जो कि मशहूर नाम है, अबू हनीफ़ा सुने होंगे। तो यहाँ पे अबू क्या आ रहा है? अबू, यानी वालिद के जरिए क्या किया गया, इसका नाम रखा गया है, इसलिए इसको कुन्नियत बोलते हैं। कुन्नियत वह नाम होता है जो माँ बाप या भाई बहन के क्या किया जाता है ना, नसीहत से रख दिया जाता है, उसी नाम को हम बोलते हैं कुन्नियत। जैसे अबू बकर, इसको क्या बोलते हैं? उर्फ़ कुन्नियत, अबू बकर। ये सब क्या है? ये सब कैसा नाम है? तो कुन्नियत। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अलम के अक़साम आपके एग्ज़ाम में हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है। एक बार छोटा सा रिवाइज, इसमें अलम किसको कहते हैं? तो वह असल नाम जो किसी शख्स के पैदाइश के वक्त रखा जाता है,
उसी नाम को हम इसमें अलम बोलते हैं। जैसे साहिल, हामिद, जामिद, जो भी आपका भी कोई नाम है ना जो बचपन में रखा गया होगा पैदाइश के वक्त, तो उसी नाम को हम इसमें अलम बोल देंगे। खिताब, तो खिताब वह नाम होता है जो हुकूमत या फिर किसी बादशाह के तरफ से नाम दे दिया जाता है किसी शख्स को, उसी नाम को हम खिताब बोल देते हैं। लक़ब क्या होता है? तो लक़ब वह नाम होता है जो खुशी की वजह से क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, और वही नाम लोगों में मशहूर हो जाता है, मतलब समाज में मशहूर हो जाता है, उस नाम को हम लक़ब बोलते हैं। उर्फ़ क्या होता है? तो वह नाम जो मोहब्बत या नफ़रत की वजह से पड़ जाता है। जैसे कालू, कोई काला लड़का है तो कहेगा कलुआ, ऐसे नहीं कहता है सब। मोटू, ये सब जो नाम है इसको बोलते हैं उर्फ़। कुन्यत, जो कि किसी के माँ बाप या फिर बेटा बेटी के नसीहत से जो नाम रखते हैं उसको हम बोलते हैं कुन्यत बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बता दी है, और जो बताएं आज पढ़ाएं वो वाला दिखाएं। देखिए ये वाला पढ़ाएं आज आप लोग क्या पढ़ाए हैं, इसमें मुस्तक पढ़ाए हैं, और इसमें सिफत और मौसूल, ये भी जो है ना इसमें सिफत और मौसूल, इससे भी हमको लगता है ये वो क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% लिख देते, दो मतलब ऐसे हो सकता है कि 2 दे दे, लेकिन ये तो है कि 100% ये वो देवे करेगा, 2 नहीं देगा। तो सिफत पहचानने को देता है, इससे सिफत से इसको ध्यान रखिएगा, जो किसी की अच्छाई बुराई को क्या करता है या तादाद को जाहिर करता है, इसमें सिफत। ये पढ़ा दिए हैं, इसमें अलम पढ़ा दिए, और इसमें अलम के जो 4 अक़साम थे, खिताब, लक़ब, उर्फ़ और कुन्यत, ये सब पढ़ा दिया आज के वीडियो में। तो अगले वीडियो जो लेक्चर 4 आने वाला है, आप उसको तैयारी कीजिए, और जो पीछे पढ़ा चुके हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, यूट्यूब पे लेक्चर 1 भी है, लेक्चर 2 भी है, ये लेक्चर 3 हो गया। अब जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है उसको लेक्चर 3 में उतना मज़ा थोड़ी आएगा। और वैसे भी क्लास 10th और 9th का जो उर्दू का कवायद का सिलेबस है पूरा समाप्त कर देंगे। ऐसे वीडियो बनेगा ना हमेशा एक दिन के गैप करके, पूरा आप लोग को मिल जाएगा। तो शुरू से लेक्चर 1 से देखिए और 3 तक हो गया, आप इसको कंप्लीट कीजिए ताकि आने वाला वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और अगली वीडियो आपके पास कैसे आएगा इसके लिए आपको खुद पता है, तो अपना क्या कीजिए, इसका एहतराम कीजिए और अच्छा से इसको देखिए। इस वीडियो को नहीं समझ में आया हो तो फिर से दोबारा करके देखिए, लेकिन देखिए।